रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्ते स्थितौ प्रजानां प्रलये स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व काशी के सचल विश्वनाथ कहे जाने वाले पूर्वी भारत से काशी में आते हैं और एक अंग्रेज पंडित से भारतीय विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं। उस भारतीय विद्या के केंद्र में इतनी तरह की विद्याएं समावेशित हुई और पारंपरिक विद्या का विश्व विस्तृत वह ऐसा केंद्र बना कि उन्होंने उस केंद्र में विद्या की सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे उस केंद्र की स्थापना वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई और उस सचल विश्वनाथ पद्म विभूषण पंडित गोपीनाथ कविराज के उस विद्यास्थली में जो कुलपति के रूप में विराजमान हैं, ऐसे परम सम्मान्य आदरणीय प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी। भारत में एक समय ऐसा आया कि एक बालक जो है वह काशीराज को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए प्रस्तुत हुआ। सौभाग्य या दुर्भाग्य से कहिए कि वह मेरा सगोत्रीय था और काशीराज को ब्रह्म ज्ञान नहीं दे पाया। ऐसे उस गार्गी की परंपरा काशी में इस तरह प्रतिष्ठित हुई कि उसी परंपरा में कहीं दिवोदास आए और उनके माध्यम से ब्रह्म ज्ञान तो आगे बढ़ा ही, आयुर्वेद की स्थापना हो गई और उसकी स्थापना का कुछ तत्व इस विद्या स्थली में भी प्रस्फुटित हो रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आचार्य कमल नयन द्विवेदी जी। अगर ऐसा न होता, भारतीय विद्या का आश्रय स्थान इस तरह से संकुचित न होता, तो आज वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना न होती। भगवान पतंजलि जिस आशा और गर्व के साथ कहते हैं कि अब हमारे भारत में 21 शाखाएं ऋग्वेद की पुष्पित हो रही हैं, 101 शाखाएं यजुर्वेद की पुष्पित हो रही हैं, 9 शाखाएं अथर्ववेद की पुष्पित हो रही हैं और सहस्रवर्तमा सामवेदः गान का वह स्वरूप हजारों शाखाओं के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमने 2000 सालों में बड़ी उन्नति की। पता नहीं वह भौतिक विचारधारा के रूप में या निर्गुण को सगुण बनाने के क्षेत्र में अथवा दार्शनिक प्रवृत्तियों के व्याख्यान में, लेकिन हम 1000 से खिसकते हुए 14 पर आ गए। अब यदि शाकल ना होते, आश्वलायन ना होते, कौशितक ना होती, तो हमारी आज भगवान विश्वनाथ की परंपरा ही ना होती, क्योंकि हम अभिषेक किससे करते? भला हो भगवान तैत्रीय का, मैत्रायणी का, काटक का, कपिष्ठल का और हमारे भगवान योगीश्वर याज्ञवल्क्य का, जिन्होंने हमें माध्यन्दिन और कांड 2 ऐसे पुरोधा दिए कि हम सहस्र उपचार के लिए हमेशा प्रस्तुत होते रहे। यह काशी ही है, यह काशी का बल ही है
कि अभी जैमिनी भी हैं, कौथुम भी हैं और उत्तर कर्नाटक में राणायनीय भी हमें दिखाई पड़ती है। इन सब को सहेजना बड़ा आवश्यक हो गया था, क्योंकि ये जो 2000 साल की हमारी विचारधारा है, 2000 साल का हमारा जो ज्ञान है, वह ज्ञान जो है हम किसी को बता नहीं पा रहे थे। हम वेद में और शिव में कोई भेद नहीं है। आप जिस विद्या केंद्र में आज यह जो है भव्य सारस्वत अनुष्ठान के लिए उत्सुक हुए हैं, वह शिव का ही स्वरूप है, क्योंकि शिव और वेद में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जिस तरह से शिव अनंत हैं, उसी तरह से वेद अनंत हैं। उस अनंतता के लिए भगवान भरद्वाज प्रयाग में इतने लालायित हुए कि हम इसको कुछ जान लें। और इंद्र ने पूछा कि अब क्या जानना चाहते हैं? उनका नहीं, वेद को ही जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा वेद को जानना चाहते हैं तो अभी 3 जन्मों में वेद को आपने इतना जाना है कि आप समझ लो कि ये वेद जो है 3 पर्वत की तरह हैं, उसमें आपने कुछ एक कण को जाना है। तो इस अनंता वै वेदा, इस अनंत जो वेद राशि, उसको कैसे जान सकते हैं? इस विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई और उस विश्वविद्यालय का जो मूर्त स्वरूप आप जानना चाहते हैं कि भगवान महामना मालवीय क्या सोचते थे, तो जरा भगवान विश्वनाथ के दरबार के दोनों तरफ तो देखिए। दोनों तरफ लगी हुई संगमरमर की पट्टिका उद्घोष करती है कि विश्वविद्यालय कैसा हो, भारत कैसा। और उसमें कमी थी, क्योंकि उसमें वैदिक विज्ञान की चर्चा नहीं थी। और उस वैदिक विज्ञान की चर्चा का जो फल है, जो पुष्प है, वह इस रूप में है। और उसके लिए मैं आप सब की तरह से सम्मान करता हूं हमारे आचार्य प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी। ये सब बातें जाननी चाहिए, सोचनी चाहिए, क्योंकि कैसे ये सब बातें कहां से आती हैं। वह गार्गी जब जिस समय अजात शत्रु के पास आता है, काशीराज के पास, ये बृहदारण्यक उपनिषद का आख्यान है, तो कहता है कि मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करना चाहता हूं, ज्ञान देना चाहता हूं। तो उनका ये भाई रुको, मैं कोशिश करता हूं अपने आचार्य राणा पीवी सिंह जी का कि कुछ बनारसी भी सीखूं, लेकिन सीख नहीं पाता। उनका रुको रुको रुको, सब लोग तो मिथिला जाते हैं, सारे मिथिला जा रहे हैं, कोई काशी आ ही नहीं रहा है। क्योंकि मिथिला में जाने पर जो है उसको 1 सहस्त्र गौएं मिलती हैं और स्वर्ण जटित सींगों वाली मिलती हैं। उन्होंने कहा तुमने भला किया कि काशीराज के पास आए। देखिए यह जो उक्ति है, यह उक्ति जो है 2 तरह से है कि ज्ञान देने के लिए जाना हो तो मिथिला जाओ, भगवान योगीश्वर याज्ञवल्क्य की तरह जाओ, और ज्ञान लेना है तो काशी आओ। तो तुम्हें तो मैं बिना ज्ञान के ही 100 गायें दे देता, 1000 गायें दे देता हूं और स्वर्ण जटित दे देता हूं। अब उसके बाद उनका अच्छा ज्ञान देना चाहते हो तो चला बताओ कि उस ब्रह्म का स्थान कहाँ है। वह जो पुरुष है कहाँ है? वह चंद्रमा में पुरुष है कि वह वायु में पुरुष है कि आकाश में पुरुष है, अग्नि में है, जल में है, दर्पण में है। अब गार्गी कहां बताए कि पुरुष कहां है? क्योंकि पुरुष की अवधारणा पर अगर वो चलते तो उनको जो है वह ज्ञान होता कि अग्निर्यथैको भूनानि पश्यन्। जो कुछ भी स्वरूप है वह जो है, वह स्वरूप जो है वह अलग अलग स्वरूप है ही नहीं। वह स्वरूप जो है उस परम परमेश्वर की तरह सर्वव्यापक है। वह जल में भी है, आकाश में भी है, वायु में भी है, और वह सर्वत्र व्याप्त है। तभी रूपम रूपम बभू की स्थापना हो पाती है। तो भगवान विश्वेश्वर का जो स्वरूप हमारे इन विद्या मूर्तियों के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुआ, वह जो है वह भारत का स्वरूप है, वह भारतीय विद्या है। वह विद्या सहस्त्र वर्तमा है, वह विद्या जो है सहस्त्रबाहु पुरुषः का उद्घोष है। वह विद्या जो है सहस्त्र सी रेखा के रूप में हम सब में अनुप्राणित है। इसलिए अगर हम अध्यात्म जानना चाहते हैं,
अध्यात्म जानने के लिए भटकते हैं तो कहते हैं भटकना नहीं है, अध्यात्म की अवधारणा को पुष्ट करना है तो चलो काशी चले, क्योंकि जब ज्ञान पूर्ण रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमारा जो है परम परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, वो जो भगवान शिव है हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आत्म में जो प्रतिष्ठित है वह अध्यात्म है, उसको खोजना नहीं पड़ेगा जो है। तो शिव का जो यह व्यापक स्वरूप है, जो यह परम स्वरूप है, जो अविनाशी स्वरूप है, जो विद्या के रूप में, भक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में जब आगे बढ़ता है तो उस तरह से बढ़ता है कि इसमें से कोई छूट न जाए। जब छूट न जाए तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो कहा कि नहीं, अब अद्वैत से इसको समझ लो, अब इसको शिवाद्वैत से समझ लो, और अभी भी कुछ बचे तो इसको शब्दाद्वैत से समझ लो। तो अब कोटियां बढ़ती चली गई तो उनका नहीं, इससे कार्य नहीं चलता है, इससे हम पूर्णता के साथ भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? इसमें जो समय लगा, कितने हजार वर्ष लगे उस परंपरा को लाने में, जिसको हम सगुण परंपरा कहते हैं, भक्ति की परंपरा कहते हैं। जब साकार रूप में आते हैं तब भगवान श्वेताश्वतर कहते हैं कि नहीं, यह जो परम स्वरूप है इसको एक चिन्ह दे दो, उस चिन्ह से जो है व्यापक परिवेश जो है हमारे सामने उस परम प्रभु का उपस्थापित हो जाएगा। और उस समय जो लिंग की अवधारणा भगवान श्वेताश्वतर देते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद में, उससे जो है हमारे सामने भगवान का साक्षात विग्रह उपस्थित होता है। विग्रह की दृष्टि वैसे ही है जैसे हम यहाँ सब विराजमान हैं, स्वभाव में हैं, अपने अंदर में प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हमारे परमात्मा का जो स्वरूप है, जो सगुण स्वरूप है, जो मूर्ति स्वरूप है, जो विग्रहवान स्वरूप है, वह सर्वव्यापक और रूपम का त्रिभुवो अनेक रूप में है। उसका गुणगान, उसका ऐश्वर्य, उसका प्रभुत्व विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में, वास्तु के रूप में, अनेकानेक रूप में हम लोगों को यहाँ सुनने के लिए मिला। यह वस्तुतः बहुत बड़ा जो भगवान का उपकार है हम लोगों के प्रति, कि अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए उन्होंने कुछ हम लोगों के अंतर ज्योति में फूंकने की कोशिश की। हम उस ज्ञान राशि को जो है अपनी इस ज्ञान स्थली में, भगवान महामना की इस पुण्य स्थली में, उसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लें और भारतीय विद्या ज्ञान का इस तरह प्रचार प्रसार करें कि काशी जो है विश्व में ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए, भक्ति के लिए जानी जाए। धन्यवाद।